स्ट्रेस तनाव एक ऐसी समस्या है जो बाहर से तो नजर नहीं आती है, लेकिन ये आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इफेक्ट करती है। अगर आप ज्यादा दिन तक स्ट्रेस में रहते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अप या तो डाउन हो जाएगा, आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो जाएगी, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएंगे, जिस वजह से आपको डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, ओबेसिटी जैसे कई रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, कम उम्र में ही चेहरे के ऊपर झुर्रियां दिखने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं। और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप अपने काम पे, अपने रिश्तों पे फोकस नहीं कर पाते हैं और ऐसे में आपके काम और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। और अगर आप स्ट्रेस की ये क्रॉनिक सिचुएशन में लंबे समय तक रहते हैं तो इससे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यू होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे स्ट्रेस क्या होता है, ये कैसे होता है और इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। तो आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। स्ट्रेस जो है वो हमारी वेट लॉस जर्नी का, फिटनेस जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक से सोते नहीं है, जिसका सीधा इफेक्ट जो है ना वो हमारी वेट लॉस जर्नी पे आता है। तो इसके लिए भी आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्ट्रेस जो है ना वो कोई बीमारी नहीं है कि जिसको आप क्योर कर सके, ये एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, मैनेज करना है। और स्ट्रेस मीन्स क्या कि जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है ना वही होता है हमारा स्ट्रेस। और जहाँ तक बात आती है प्रॉब्लम्स की, तो किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। बचपन से लेकर 55 तक, बुढ़ापे तक, लाइफ के हर एक स्टेज में आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को फेस करता रहना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसको आपको सॉल्व करना, उसको मैनेज करना सीखना है। और ये कैसे करते हैं वो जानते हैं। जनरली ज़्यादातर लोगों की एक आदत होती है कि जब भी स्ट्रेस फील करते हैं ना तो खुद को किसी कमरे में जाकर बंद कर लेते हैं या कोने में बैठ जाते हैं, बेड पर लेट जाते हैं, रोते रहते हैं या तो फिर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। और इस वजह से उसका स्ट्रेस जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जस्ट गो आउट। आपको कहीं पर भी बाहर चले जाना है, चाहे तो आप वॉक पे चले जाए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए या फिर किसी पार्क में जाकर बैठिए, साथ में कुछ म्यूजिक सुने, या तो फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, साथ में म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे भी आपका स्ट्रेस जो है ना वो इजीली रिलीफ हो जाएगा। या तो फिर आप अच्छी मूवी देखने जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अच्छे से पार्लर में जाकर मसाज करवा सकते हैं। इन सब से भी आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं ना तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर करनी है, यानी कि टॉक टू पीपल। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते फिरे। आपको अपनी लाइफ में 2 से 4 लोग ही ऐसे रखने हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है या तो फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकता है कि जिसके साथ ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है और वो आपको समझे, आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको सही सॉल्यूशन दे सके। इस तरीके के जो लोग हैं उसी के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, जिससे भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आने वाली है या फिर आ सकती है, उस बात से डर डर कर हम आज को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जस्ट लिव इन अ प्रेजेंट। आज जो सिचुएशन है, आज का जो दिन है, आज की जो मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीखना है। कल जो होना है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो होना है उसका टेंशन अभी से नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि हमारी डेथ होने वाली है, लेकिन अगर हम उसी के बारे में सोच रहेंगे तो उसी का स्ट्रेस लेंगे तो हम आज के लाइफ तो जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जस्ट लिव इन अ प्रेजेंट, जस्ट चिल। लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रॉब्लम को आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो आपके लिए स्ट्रेस कभी नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई जॉब छूट गई है और आप उसके बारे में स्ट्रेस लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये जॉब मेरी इसीलिए छूट गई है क्योंकि मुझे एक और भी अच्छी जॉब मिलने वाली है, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ेगा भी नहीं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सोल्व तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको लिए एक कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी और आप जहाँ थे ना वहाँ से कुछ और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। चेंज योर हैबिट।
हम लाइफ में हमारी खुद की ही कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, उस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैबिट्स होती है कि जनरली हम क्या करते हैं कि खुद की लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। सो डोंट कंपेयर विथ अदर्स, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, सिचुएशन अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग से, प्रॉब्लम्स अलग से। तो आप अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो उससे आपको दुख मिलेगा, आपको स्ट्रेस ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा, एक्सेप्टेंस, यानी कि खुद की अगर गलती है तो खुद हार मानना सीखे, सॉरी बोलना सीखे। अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। या फिर अप्रिशिएट करना सीखे। अगर कोई आपके लिए कुछ काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, जिससे वो आपका काम और भी अच्छे से करने के लिए रेडी हो जाएगा। या फिर अगर किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो उसके लिए वाओ, एक्सीलेंट ऐसे वर्ड्स दीजिए, जिससे भी वो आपका काम जो है वो आसानी से करेगा। तो ऐसे आपके रिश्ते भी जो है ना वो सुधरते हैं। या फिर लेट गो की भावना रखें, यानी कि जो कुछ भी सिचुएशन होती है ना उसमें किसकी गलती थी उसको बहुत ज़्यादा जजमेंट करने की जगह इग्नोर करना, उसको माफ करना, ये अगर आप सीख लेंगे ना तब भी आपकी जो स्ट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगी। इससे आपके रिश्तों में बहुत सुधार आ जाएगा। या फिर अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो वो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, जहाँ तक हो सके झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ना अपनी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना उसको बदल लेना है, जिससे भी आपको स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलवेज कीप शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आप छोटे छोटे गोल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे ना तब आपका जो बड़ा गोल है ना वो भी आप इजीली हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही बड़ा गोल रखेंगे फिर वो हासिल नहीं होगा तो फिर आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो अगर आपको बड़ी कंपनी खोलनी है ना तो पहले आपको ना स्टार्टअप करना है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे से आगे बढ़ते जाएंगे ना तो एक दिन आपकी कंपनी भी खुल जाएंगी। लेकिन अगर आप पहले से ही ऐसा सोचोगे कि मैं एक कंपनी ही खोलूंगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे। तो हमेशा ही ना एक शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आगे बढ़े। और होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आपके जितने भी इनकम सोर्सेज है ना उससे आपके एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है ना कि आपके इनकम से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई फाई है, आपके सपने, आपके जो भी हॉबीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो आप उसको पूरा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तब उस वजह से भी आपको स्ट्रेस फील होगा। तो अपने फाइनेंस को मैनेज करें कि जिससे आपको पैसों की कमी की वजह से कभी कोई स्ट्रेस ना आए और आप एक हैप्पी लाइफ जी सके। और बहुत ही ज़रूरी होता है टाइम को मैनेज करना। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना तो आपका कोई भी काम जो है ना वो टाइम पे ख़त्म नहीं होगा, और अगर काम टाइम पे ख़त्म नहीं होगा तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस आएगा। आपकी जो भी वर्क डेडलाइन होती है वो कंप्लीट नहीं होगी तो उसका आपको स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को एग्ज़ाम है तो वो अगर एग्ज़ाम से अगले दिन पढ़ने को बैठेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर उसका 10-15 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो वो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो या फिर आपको कल कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो आप अगले दिन से ही प्लानिंग कीजिए कि जिससे आप दूसरे दिन की जो मीटिंग है ना वो आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे टाइम को मैनेज करके भी आप अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए ना आपको अपने काम से ब्रेक लेकर साल में 1 से 2 बार एटलीस्ट कहीं पर भी ऐसे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए कि जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो सके। और हर रोज अपने लिए एटलीस्ट आधे से 1 घंटा जरूर निकालें कि जिसमें आप कुछ भी एक्सरसाइज करें या फिर आपकी मन पसंदीदा जो भी एक्टिविटीज है, डांसिंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, कुकिंग है, वो सारी चीजें आप करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। और इन सब के साथ साथ आपको ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, रात को जल्दी से सो जाना। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना तो सुबह का जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना वो भी आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। और सुबह उठकर जब आप भजन कीर्तन सुनते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज है, योगा, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो उससे भी आपको स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत हेल्प मिलती है। प्लस आपके पास टाइम जो है ना वो भी बढ़ जाता है, तो आपका सारा काम जो है ना वो भी टाइम से खत्म हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है और उसके लिए आपको रात को जल्दी से सो जाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, वो भी आपको स्ट्रेस फ्री रखने में हेल्प करेगा। और आपको एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं जीना है। हमेशा जितने बिजी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे ना, उतना ही स्ट्रेस जो है वो आपसे दूर रहेगा। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कौन से योगासन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ सभी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे
हर कोई आसानी से अपने स्ट्रेस को घर बैठे ही दूर कर सके। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए और अगली वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। सो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।